नमस्कार, मैं हूँ कुशराज पराशर। त्योहारों का मौसम आ गया है और सब रोशनी के त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दीपावली, जो निर्विवाद रूप से भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, केवल एक दिन का त्यौहार नहीं बल्कि 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। अंधेरे पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का जश्न मनाने वाले इस त्यौहार के 5 दिनों का अपना अनूठा महत्व है, जो वैदिक युग की विभिन्न लेजेंड्स और ट्रेडिशंस से चले आ रहे हैं। ये 5 दिवसीय दीपावली उत्सव धनतेरस से शुरू होता है, जिसके बाद नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज होता है। उत्सव का पहला दिन धनतेरस से शुरू होता है, जो दीपावली के उत्सव के लिए मूड सेट करता है। जबकि हम धनतेरस के दिन सोना चांदी, नए बर्तन या अन्य घरेलू उपकरणों को खरीदने के लिए शुभ मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस का कुछ भी खरीदने से कोई लेना देना नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी के साथ सागर मंथन के दौरान समुद्र से अवतरित हुई थी। इसलिए धन त्रयोदशी के शुभ दिन दोनों की पूजा धन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती है। क्या आप जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ प्रकट हुए थे और धनतेरस के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव के दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये तिथि भगवान कृष्ण की नरकासुर नामक क्रूर राक्षस पर विजय की याद दिलाती है, जिसने गोपियों का अपहरण कर लिया था। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, सुगंधित तेलों और फूलों का उपयोग करते हैं और रंगोली बनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये सब लोग अपने घरों में पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए करते हैं। इस संदर्भ में एक रोचक बात आपको बता दूं कि नरक की यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन लोग कूड़े के ढेर पर दीपक भी जलाते हैं। 5 दिनों का सबसे अधिक उत्सव का माहौल वाला दिन तीसरा दिन अर्थात दीपावली का दिन है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जबकि ये सब जानते हैं कि भगवान राम को उनके 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापसी के उपलक्ष्य में घरों और सार्वजनिक स्थानों को दियों, मोमबत्तियों और रोशनी से रोशन किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिन पांडवों के उनके 12 साल के वनवास के बाद की वापसी का भी प्रतीक है। जबकि ये भी सब जानते हैं कि व्यापारी इस दिन चौपड़ पूजन करके आगामी वर्ष के लिए अपनी नई लेखा पुस्तकों का उद्घाटन करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ पश्चिमी और उत्तरी राज्यों में दीपावली का त्यौहार एक नए साल के रूप में भी मनाया जाता है। इस 5 दिवसीय पर्व के चौथे दिन यानी दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। ये दिन भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाकर गोकुल के लोगों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था। क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत को एक वरदान दिया गया था कि वह युगों युगों तक सम्मानित किया जाता रहेगा। परंपरागत कृतज्ञता के रूप में भक्त 56 भोग यानी 56 प्रकार के शाकाहारी व्यंजन भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। 5 दिवसीय उत्सव के अंतिम दिन भाई दूज मनाया जाता है, जो भाई और बहन के बीच प्यार के मजबूत बंधन को समर्पित है। क्या आप जानते हैं कि भाई दूज का त्यौहार भगवान यम और उनकी बहन यामी के बीच भाईचारे की पौराणिक कथा से जुड़ा है। कई दशकों के अलगाव के बाद जब भगवान यम अपनी बहन यामी से मिलने गए, तो उनके द्वारा दिखाई गए गर्मजोशी और आतिथ्य से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन को बधाई देगा उसकी उम्र लंबी होगी। ये त्यौहार इस 5 दिवसीय हिंदू उत्सव के अंत का प्रतीक है। ये 5 दिवसीय उत्सव हमें मानव बंधनों को समृद्ध करके समाज की बेहतरी की दिशा में अच्छा करने का अवसर प्रदान करता है। ये प्रतीक है धैर्य का, एक नई शुरुआत का और अतीत को भुलाकर एक नए युग की शुरुआत करने का।
आइए इस पंचोत्सव को न केवल बाहरी रूप से उत्सव मनाने का अनुभव बनाएं, बल्कि आंतरिक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार बनाएं। आइए जीवन को उत्सव बनाने के लिए अपना दिया जलाएं। हिंदुओं के अलावा दीपावली के दिन को सिख समुदाय बंदी छोड़ दिवस के रूप में और जैन समुदाय महावीर निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती को भी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। हालांकि इन सभी धर्मों में दीपावली मनाने के अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये सभी अपने दिल में आध्यात्मिकता, शांति, सद्भाव और एकता का प्रचार करते हैं। दीपावली का त्यौहार विश्व भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा नेपाल, फिजी, गयाना, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एंड टोबैगो में ये पर्व आधिकारिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन त्योहारों के बारे में ये रोचक तथ्य पसंद आए होंगे। दोस्तों, पिछले साल दीपावली कोरोना की मार से फीकी पड़ गई थी। यकीन करता हूँ कि इस वर्ष दीपावली आप सभी के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाएगी। However, a word of caution, हम अभी भी कोरोना के शिकंजे से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। इसलिए कृपया सावधानी में ढील ना बरतें और एक बहुत ही सुरक्षित दीपावली मनाएं और स्वस्थ रहें। दीपावली के इस पंचोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।